हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी होम कुकिंग रेसिपीज़। मैं अर्चना आज आपके साथ आम के अचार की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जब भी आम के अचार की बात होती है तो हमें अपनी मम्मी या दादी और नानी के हाथ की अचार की याद आती है, क्योंकि ये रेसिपी जितने ही पारंपरिक तरीके से बनाई जाए उतना ही अच्छा मानी जाती है। साथ ही इसमें मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आम कटर से आम को काटने का सही तरीका क्या है। परफेक्ट मसाला जो कि आम के अचार को एक बढ़िया सा टेस्ट देता है, उसे कैसे बनाया जा सकता है। और आप देख ही रहे हैं कि हमारा आम का अचार कितना ज़्यादा सुंदर और टेस्टी दिख रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये रेसिपी। आम का अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 किलो ताज़ा कच्चे आम लिए हैं। आप देख रहे हैं हमारे आम में कहीं भी कोई दाग धब्बा या चोट नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही आम हमें लेने हैं। दूसरी बात है कि हमें जो आम लेने हैं उनकी गुठली काफ़ी कड़ी हो, जो कि चाकू से एकदम ना कटे। उसी तरह का आम हमें अचार बनाने के लिए लेना है और उनका पल्प जो है खूब मोटा होना चाहिए। तो इस तरह के आम के अचार बहुत अच्छे होते हैं। आम को मैंने रात भर पानी में भिगो कर रखा था। उसके बाद उसे निकाल कर धुला और फिर अच्छे से कपड़े से पोंछ कर सुखा लिया, क्योंकि हम अचार बनाने के लिए जो भी सामान यूज़ करेंगे, चाहे वो हमारा हाथ ही क्यों ना हो, कोई बर्तन हो या कोई सामान हो, सब कुछ बिल्कुल सूखा होना चाहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं रेसिपी। आम को आप मार्केट से भी कटवा कर ला सकते हैं। घर में मैं इसे आम कटर से काट रही हूँ। तो आम कटर को मैंने साफ़ करके अच्छे से पोंछ लिया है। आम कटर के नीचे मैंने एक कपड़ा लगा कर रखा है, ये कॉटन का है, जिससे कि काटते समय आम कटर बिल्कुल भी ना खिसके। और फिर इसके ऊपर भी मैंने कॉटन का ही कपड़ा फोल्ड करके रखा है, जिससे जब हम इसके ऊपर आम को रखें तो आम बिल्कुल भी ना फिसले। इसके बाद हम आम के टिप को ऊपर से काट कर निकाल देंगे और फिर आम को आम कटर के ऊपर इस तरह से रखेंगे और ये कटर थोड़ा सा इसके ऊपर लगाकर दबा देंगे। देखिए, अब हम हाथ को हटा लेंगे और हाथ को या उंगली इसके नीचे बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये इसकी धार बहुत तेज़ होती है। अगर हमारा हाथ इसके नीचे जाएगा तो कट जाएगा। तो इसलिए जब हम इसमें इसको हल्का सा लगा देंगे, उसके बाद हाथ को हमें हटा लेना है और दोनों हाथों से कस के इसे प्रेस करेंगे। तो आप देख रहे हैं कितना आसानी से आम कट गया है 2 भागों में। अब ये जो दूसरा भाग है इसको भी हमें काटना है। तो इसी तरह से हम इसे पहले इसमें लगाएंगे, थोड़ा सा इसे हम प्रेस करेंगे, दबाएंगे और फिर हाथ को हटाकर ये देखिए मैंने इसे काट लिया। अब यहाँ पे आम हमारा ये जो पतली सी पीस हुई है, आप इसको देखिए, हमें कितना बड़ा साइज़ लेना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहें तो इसे बीच से काट लें, लेकिन अगर हम आम को बीच से काटेंगे तो क्योंकि आम बहुत बड़ा है तो हमारे जो आम के टुकड़े होंगे वो काफ़ी बड़े बड़े होंगे, इसलिए मैं इसे 3 भागों में काटूँगी। तो ये देखिए मैंने इसे 1 भाग में काट दिया और फिर ये दोबारा काटेंगे तो ये 3 भागों में कट जाएगा। तो ये देखिए मैंने इतने बड़े बड़े पीस आम के किए हैं। इसी तरह से हम बाकी के सारे आम को भी काट कर रख लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे आम को काट कर थाली में रख लिया है। आम के ऊपर ये आपको थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है, ये आम कटर की वजह से आया है, क्योंकि आम कटर लोहे का है, उसका कलर इस पे आ गया है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि काटने के बाद हमें आम को बिल्कुल भी नहीं धोना है। आम को हमने धूप में रख दिया है। इस समय धूप बहुत तेज़ हो रही है, तो इसलिए हम इसे केवल 2 से ढाई घंटे के लिए ही धूप में रखेंगे, नहीं तो आम हमारा बहुत ज़्यादा सूख जाएगा। ज़्यादा देर के लिए हम आम को धूप में नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर हम ज़्यादा देर के लिए धूप में रखेंगे तो आम हमारा एकदम सूख जाएगा। ये जो पीछे का छिलका है ये एकदम सिकुड़ जाएगा, तो आम का अचार हमारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। अब हम मसालों को देख लेते हैं। तो मसालों को नापने के लिए यहाँ पे मैंने टेबल स्पून का यूज़ किया है। अगर आपके पास मेज़रमेंट का ये टेबल स्पून ना हो तो आप ये घर में यूज़ होने वाले खाने के चम्मच को भी ले सकते हैं मेज़रमेंट के लिए। दोनों की मेज़रमेंट बिल्कुल बराबर है। मैंने एक चम्मच ये भर कर लिया है, ये 1 टेबल स्पून के एकदम बराबर है। चलिए अब हम मसालों को देख लेते हैं। मेथी 1.5 टेबल स्पून, सौंफ 4 टेबल स्पून, जीरा 2 टेबल स्पून, खड़ी धनिया 2 टेबल स्पून, पीली सरसों 3 टेबल स्पून। यहाँ पे मैंने पीली सरसों लिया है फ्रेंड्स। आपके पास अगर काली सरसों हो तो वो भी ले सकते हैं और इसकी जगह पे आप राई का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसे ले सकते हैं।
ये सारे मसाले हम अचार में भून कर डालेंगे। इनके अलावा जो मसाले हैं इन्हें हमें भूनना नहीं है। इनमें है मंगरेल, जिन्हें हम कलौंजी भी बोलते हैं। ये मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है, आधा छोटा चम्मच मंगरेल है। इससे खुशबू अच्छी आती है, देखने में अचार अच्छा लगता है। उसके अलावा सबसे बड़ी इसकी क्वालिटी ये है कि अचार में कीड़े नहीं लगते हैं। हाफ़ टी स्पून हींग भी ली है मैंने, इससे भी बहुत अच्छी महक आती है अचार में। हाफ़ टेबल स्पून पीली सरसों ली है, ये भी हमें भूनना नहीं है। नमक, ये सादा नमक है और 5 टेबल स्पून मैंने सादा नमक लिया है। अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है, तो 5 टेबल स्पून नमक 1 किलो अचार के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। काला नमक, यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून काला नमक लिया है। कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, ये मैंने 3 टेबल स्पून लिया है। ये तीखी नहीं होती है, लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आता है, तो आप इसे अचार में ज़रूर डालें। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर लिया है। 6-7 खड़ी सूखी लाल मिर्च है। अगर आपके पास खड़ी मिर्च ना हो तो आप पिसी हुई मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने 1.5 कप सरसों का तेल लिया है और मेज़रमेंट से अगर देखें तो ये 270 ग्राम तेल है। मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है। अचार में तेल सरसों का ही यूज़ किया जाता है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस इतने ही सामान चाहिए हमें अचार के लिए। अब हम मसालों को भूनेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है और पैन को हल्का सा गर्म कर लिया है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे धनिया, मेथी, सौंफ और जीरा। तो पहले अभी हमने इतने ही मसालों को डाला है, इन्हें हम चलाएंगे और हल्का सा हमें इन्हें भूनना है। बहुत ज़्यादा देर के लिए हम मसालों को बिल्कुल नहीं भूनेंगे, बस हम इन्हें हल्का सा गर्म करेंगे और इनमें हल्की सी खुशबू आने लगे, बस इतना ही हमें मसालों को भूनना है। मसालों को भूनते हुए लगभग 1 मिनट हो गए हैं। आप देख रहे हैं कि मसालों का कलर बिल्कुल हल्का सा चेंज हुआ है और इनसे हल्की हल्की सी खुशबू भी आने लगी है। तो बस इस समय हम गैस को बंद कर देंगे और अब गैस को बंद करने के बाद हम इसमें डालेंगे पीली सरसों और खड़ी मिर्च। इसको भी इसमें डाल देंगे और इन्हें हम हल्का सा चलाएंगे, क्योंकि अभी हमारा पैन गर्म है, साथ ही मसाले भी गर्म हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी हल्की सी गर्म हो जाएंगी। इन्हें हमें भूनना नहीं है, बस हम गर्म पैन में डालकर इन्हें थोड़ा चला लेंगे, जिससे इनकी नमी ख़त्म हो जाए और थोड़ी देर इसी तरह से गर्म पैन में इन्हें पड़े रहने देंगे। थोड़ी देर के लिए सरसों और मिर्च जब इसी पैन में पड़े रहेंगे तो इनमें भी हल्की सी गर्माहट आ जाएगी और उसके बाद जब ये हल्के से ठंडे हो जाएंगे मसाले, तो फिर हम इन्हें पीसेंगे। थोड़ी देर हो गई है, मसाले हमारे अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब मैंने यहाँ पे मिक्सी का एक छोटा वाला जार लिया है और ये सारे मसाले जो हमने भून कर रखे थे उनको इस जार में डाल देंगे और इन्हें हमें पीसना है, लेकिन हम इन्हें बहुत बारीक पाउडर नहीं बनाएंगे, हल्का सा मसालों को दरदरा ही रखेंगे। तो ये देखिए सारे मसालों को हमने पीस लिया है और ये मसाले हमारे हल्के से दरदरे से हैं। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और काला नमक। तीनों चीज़ों को हमने इसमें डाल दिया है और अब हम मिक्सी को चलाएंगे, लेकिन अब हमें इन्हें पीसना नहीं है, क्योंकि मसाले हमारे पीस चुके हैं, उनको हम और बारीक नहीं करेंगे। बस 2 सेकंड के लिए मिक्सी को चलाएंगे, जिससे ये सारी चीज़ें जो अभी हमने डाली हैं मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम मसाले को एक बाउल में निकाल लेंगे। सारे मसाले को हम बाउल में डालेंगे। तो ये लीजिए, आम के अचार का मसाला बनकर तैयार है। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। जब भी आपको आम का अचार बनाना हो, 1-2 दिन पहले आप मसाले को तैयार करके रख लीजिए और फिर बस आम को काटिए, धूप में दिखाइए और मसाले को मिलाकर अचार बनाकर तैयार कर लीजिए। लगभग 2.5 घंटे हो गए हैं। आम को मैंने धूप से उठा लिया है और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे आम अच्छे से ड्राई हो गए हैं। इनकी ऊपर की सारी नमी सूख गई है, अंदर से ये एकदम ड्राई नहीं हुए हैं, लेकिन ऊपर की नमी इनकी सूख गई है और इनका आप देख रहे हैं जो किनारे का छिलका है ये हल्का सा सिकुड़ने लगा है। तो बस हमें इन्हें इतना ही सुखाना है।
इसके बाद यहाँ पे मैंने एक बड़ा बर्तन लिया है जिसमें हम अचार के सारे मसालों को आम के साथ मिक्स करेंगे। आम को हम बाउल में डाल देंगे। दूसरी थाली के आम को भी डालेंगे। और अब इसके बाद ये जो हमने तेल लिया था, तेल को आम के ऊपर डाल देंगे। आप चाहें तो अभी थोड़ा डालें, बाद में आधा डाल दें, लेकिन मैंने पूरे तेल को एक बार में डाल दिया है। और एक बड़े चम्मच की सहायता से हम आम को तेल में अच्छे से चला लेंगे, जिससे सारे आम के ऊपर तेल अच्छे से लग जाए। तो बस फ्रेंड्स, ध्यान देना है कि जो भी बर्तन हम यूज़ करेंगे, सारी चीज़ें एकदम ड्राई होनी चाहिए। अब पानी भी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारा आम का अचार ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा। तो ये देखिए, सारे आम के ऊपर तेल अच्छे से लग गया है। अब इसके बाद हम इसके ऊपर मसाले को डालेंगे। मंगरेल को डाल देंगे और हींग, इसे भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। बस अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिलाएंगे। और ये सादा नमक है, इसे भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, इसके पहले भी मैंने आम की ढेर सारी रेसिपीज़ अपलोड की हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं या आई बटन से भी देख सकते हैं। आम की लौंजी की रेसिपी, आम के अचार की रेसिपी, आम के मुरब्बा की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी। आप उन्हें ज़रूर देखें एक बार। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब लास्ट में इसके ऊपर हम डालेंगे पीली सरसों, जिसे मैंने 1 चम्मच लिया था और इसे मैंने कूट लिया है। इन्हें हमने भूना नहीं है, बस ऐसे ही ये देखिए खल में डालकर थोड़ा सा कूट लिया है, जिससे ये देखने से अच्छे लगते हैं। तो बस इन्हें इसी तरह से हम डाल देंगे और इसे भी अचार के साथ में मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये लीजिए, हमारा आम का अचार बनकर बिल्कुल तैयार है। देखने से ही लग रहा है कि कितना ज़्यादा ये सुंदर और टेस्टी बना है। इसे बनाना भी आपने देखा कि कितना आसान है। अचार हमारा जल्दी से बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। ये 1 साल क्या, जब तक कि अचार रहेगा तब तक ये ऐसे ही टेस्टी बना रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बस आप ध्यान रखें कि हम जिस सामान से निकालें वो बिल्कुल सूखा हो, हमारा हाथ बिल्कुल सूखा हो, तो ये अचार आपका सालों साल चलेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अचार को स्टोर करने के लिए यहाँ पे मैंने कांच का एक जार लिया है। जार को अच्छे से धोकर सुखा लिया था। उसके बाद मैंने इसे लगभग आधे घंटे के लिए धूप में रख दिया था, जिससे इसके अंदर की सारी नमी ख़त्म हो गई है। अब हम अचार को जार के अंदर डालेंगे। इसे हम डालते जाएंगे और चम्मच से हल्का हल्का सा दबाते भी जाएंगे, जिससे इसके बीच में बिल्कुल भी एयर ना रहे। इस तरह से जब हम अचार को दबा दबा कर रखेंगे तो अचार हमारा ख़राब नहीं होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने जार में अचार को डाला है, लेकिन हमने पूरे जार को नहीं भरा है। ऊपर से मैंने इसमें थोड़ी सी जगह बचा कर रखी है और उसके ऊपर फिर हम डाल देंगे मसाले जो बचे हुए हैं। और ये लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारा आम का अचार बनकर तैयार है। इसमें मैंने ऊपर से थोड़ी सी जगह बचा कर रखी है, क्योंकि अभी लगभग 1-2 दिन के बाद जब आम अपना पानी छोड़ेगा तो ये भर जाएगा। तो अगर हम ऊपर तक अचार को भर कर रखेंगे तो फिर वो मसाले हमारे और तेल बह जाएंगे, इसलिए थोड़ी सी जगह मैंने इसमें बचा कर रखी है। इसके साथ में जो थोड़ा सा अचार और बचा था वो मैंने बाउल में निकाल कर रख दिया है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा आम का बहुत ही ज़्यादा सुंदर और एकदम मार्केट जैसा दिखने वाला, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और सालों साल ख़राब ना होने वाला आम का अचार बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। इसे बनाना बहुत आसान है और आप देख रहे हैं कि अचार इतना सुंदर दिख रहा है,
खाने के स्वाद को ये 4 गुना बढ़ा देता है। अगर आपको एक रोटी खाने का मन है और आपने अचार रख लिया तो आप बिना भूख के ही 2-4 रोटियां ऐसे ही खा जाएंगे। इसे आप टिफ़िन में भी ले जा सकते हैं, गेस्ट को सर्व कर सकते हैं। हर तरह से ये अचार बहुत ही शानदार लगता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आगे आने वाले मेरे सारे वीडियोस के लिंक भी मिलते रहेंगे।